आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तेजी से दुनिया भर में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर राणा गुप्ता का मानना है कि इस दौड़ के सबसे बड़े फायदे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को नहीं बल्कि उन कंपनी को मिल सकते हैं जो एआई को चलाने का बुनियादी ढांचा तैयार कर रही हैं। राणा गुप्ता का कहना है कि निवेशक अभी आईटी सर्विसेज कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन असली मौका डेटा सेंटर और हाइपर स्केलर विस्तार को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में है। गुप्ता बताते हैं कि ग्लोबल टेक कंपनियां एआई रेस जीतने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का कैपेक्स कर रही हैं। ये पैसा सीधा सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास नहीं जाता, सबसे पहले ये खर्च बिजली, पावर सिस्टम, इक्विपमेंट और मेटल्स जैसे सेक्टर में जाता है। उन्होंने साफ कहा कि टेक कंपनियों को एआई के लिए पावर चाहिए और पावर सिस्टम्स और मेटल्स में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, यानी एआई का विस्तार बिजली और भारी उपकरणों पर निर्भर है। जैसे जैसे हाइपर स्केलर अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, डेटा सेंटर की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। डेटा सेंटर चलाने के लिए स्विच गियर, बैकअप जनरेटर, केबल और कूलिंग सिस्टम जरूरी होते हैं। एआई वर्कलोड बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं और उन्हें लगातार बिना रुके चलाना होता है। साथ ही तापमान नियंत्रण भी बेहद अहम है। गुप्ता के मुताबिक इन सहायक उद्योगों को लंबे समय तक ऑर्डर और कमाई की स्थिरता मिल सकती है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और डेटा सेंटर 24 घंटे चलते हैं। भारत भले ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर या मेमोरी चिप का निर्माण नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग सप्लाई चेन में उसकी मजबूत मौजूदगी है। गुप्ता को खासतौर पर पावर इक्विपमेंट, जनरेटर और एचवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम में मौके दिखते हैं। डेटा सेंटर निर्माण की रफ्तार बढ़ने से इन क्षेत्रों में मांग तेज हो सकती है। उनका मानना है कि एआई का दौर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसा भी दिखेगा। गुप्ता का कहना है कि अब आईटी सर्विसेज कंपनियों को एआई खर्च का अकेला लाभार्थी मानना सही नहीं होगा। टेक कंपनियां एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। असली बहुवर्षीय और स्थिर ऑर्डर फ्लो उन कंपनियों को मिल सकता है जो सीधे कैपेक्स खर्च से जुड़ी हैं, जैसे पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां। एआई थीम के अलावा गुप्ता भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी आशावादी हैं। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट कमाई में सुधार देखने लगा है और क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है। बीएसई 500 कंपनियों का मुनाफा लगभग 11 से 12% बढ़ा है, जो आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत है। वित्तीय क्षेत्र में खासतौर पर उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पसंद करते हैं जो छोटे और मझोले कारोबारों को दर्ज करते हैं। उन्होंने कहा, क्रेडिट ग्रोथ के भीतर हम एसएमई क्रेडिट को लेकर सबसे ज्यादा आशावादी हैं। गुप्ता के मुताबिक लंबे समय की सुस्ती के बाद निजी क्षेत्र का निवेश फिर से बढ़ने के संकेत दे रहा है। कंपनियां अब डेटा सेंटर, रियल एस्टेट और मेटल्स में नए निवेश की बात कर रही हैं। साथ ही सरकार का रक्षा खर्च भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 1.5 साल बाद पहली बार कंपनियों ने अर्निंग कॉल में कैपेक्स को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। निजी निवेश और निर्माण गतिविधियों में तेजी का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी दिख रहा है। 2 साल की सुस्ती के बाद कमर्शियल व्हीकल की मांग में सुधार आ रहा है। इससे वाहन निर्माता और फाइनेंस कंपनियां दोनों को फायदा मिल सकता है। गुप्ता का कहना है कि 2 साल की सुस्ती के बाद कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में आगे अच्छे रनवे दिख रहे हैं। उनके मुताबिक एआई की कहानी सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट जैसे कई क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ाने वाली व्यापक निवेश लहर बन सकती है।